रविन्द्रनाथ टैगोर एक पोएट एंड प्रोलिफिक राइटर के रूप में जाने जाते हैं जो कविता से लेकर शॉर्ट स्टोरीज और नाटकों तक में काम करते थे। टैगोर साहित्य के लिए नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय भी थे और दूसरी ओर एक नॉवेलिस्ट जिन्होंने गीतों की एक पूरी शैली लिखी और रचना की। साहित्य, संगीत, कला और राजनीति में उनका योगदान शानदार है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में प्रेजेंट डे कोलकाता में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर एंड माँ का नाम था शारदा देवी। 8 साल की उम्र में उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया और 16 साल की उम्र में अपना पहला कलेक्शन प्रकाशित किया। 42 साल की उम्र में उन्होंने मृणालिनी देवी से शादी की। टैगोर जनरली आम लोगों के जीवन के चित्रण, साहित्यिक आलोचना, दर्शन और सामाजिक मुद्दों सहित गीतों, कहानियों और नाटकों को लिखते थे। उनके फादर चाहते थे कि वो एक बैरिस्टर बने, सो ही वेंट टू स्टडी इन ए पब्लिक स्कूल इन लंदन। ही ब्रीफली अटेंडेड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन टू स्टडी लॉ, बट लेफ्ट स्कूल, opting instead for independent study of Shakespeare's plays Coriolanus and Antony and Cleopatra and the Religio Medici of Thomas Browne. Though he is best known for his writing and even his music, his artistic talent did not stop there. He took up painting and drawing at the age of 60 and even exhibit his work. When he tried his hand at it earlier, he was rather displeased with his work and wrote to Jagadish Chandra Bose in 1900, "Just as a mother lavishes most affection on her ugliest son, so I feel secretly drawn to the very skill that comes to me least easily." इसका हिंदी अनुवाद है, जिस तरह एक माँ अपने सबसे कुरूप बेटे पर सबसे अधिक स्नेह करती है, उसी तरह मैं गुप्त रूप से उस कौशल की ओर आकर्षित होता हूँ जो मुझे कम से कम आसानी से आता है। एवरी ईयर उनके बर्थ एनिवर्सरी एज रविंद्रनाथ टैगोर जयंती ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द कंट्री। हालांकि बंगाली कम्युनिटी सेलिब्रेट्स हिज बर्थ एनिवर्सरी ऑन 25 बोईशाख एवरी ईयर एज पर बंगाली कैलेंडर। वैसे तो उनके देश के लिए कंट्रीब्यूशन अनकाउंटेबल है, लेकिन आज हम उनके कुछ अनजाने और अनकहे बातों को जानेंगे, जिससे कि हमें उस महान व्यक्ति को करीब से जानने का मौका मिलेगा। लोग अक्सर उनके लिए गुरुदेव शब्द का प्रयोग करना पसंद करते थे। गांधी जी भी उन्हें गुरुदेव ही कहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि गुरु और विश्व कवि नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी इन्होंने दी थी। साथ ही सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही दी थी। उन्होंने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता और इस श्रेणी में सम्मान पाने वाले पहले भारतीय और पहले नॉन यूरोपियन बने। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें गीतांजलि नामक कविताओं के संग्रह के लिए मिला। नोबेल कमेटी के एक बयान के अनुसार टैगोर को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना गया था उनके महान, संवेदनशील, ताज़ा और सुंदर कविता के कारण, जिसके द्वारा उन्होंने अपने काव्य विचार को अपने अंग्रेजी शब्दों में व्यक्त किया था, जो कि एक पश्चिम के साहित्य का हिस्सा है। 1915 में उन्हें नाइटहुड से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन उन्होंने 31 मई 1919 को अमृतसर, पंजाब में जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में इसे त्याग दिया। टैगोर ने क्लासरूम टीचिंग के ट्रेडिशनल तरीकों को चुनौती देने के लिए पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। यूनिवर्सिटी में कई क्लासेस आज भी खुले फील्ड में ट्रीज के नीचे पढ़ाई जाती है। 1915 में विश्व भारती विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। 2011 में लंदन के गॉर्डन स्क्वायर में उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी पर एक ब्रॉन्ज स्टैचू का अनावरण किया गया था। इस प्रतिमा का अनावरण प्रिंस चार्ल्स ने किया था, जिन्होंने कहा था कि उनके इंस्क्रिप्शंस सहिष्णुता के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में चमकेंगे, दैट इज शाइन आउट एज ए बाइकॉन ऑफ टॉलरेंस। बहुत कम लोग जानते हैं कि टैगोर का एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी अच्छा रिश्ता था। आइंस्टाइन के साथ अपनी पहली मुलाकात के बाद टैगोर ने लिखा, उनके बारे में कुछ भी कठोर नहीं था, कोई बौद्धिक अलगाव नहीं था। वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जो मानवीय संबंधों को महत्व देता था और उसने मुझे एक वास्तविक रुचि और समझ दिखाई।
1926 में टैगोर इटली गए, जहां उनकी मुलाकात रोम के मुसोलिनी से हुई। वो अपने राजनीतिक विचारों में मुखर थे और इस अधिनियम ने वास्तव में कुछ देशों को चिंतित किया था। टैगोर ने 2 देशों के लिए नेशनल एंथम लिखे हैं, फॉर इंडिया जन गण मन and for Bangladesh Amar Sonar Bangla, but he deeply influenced the words and music of a third country, that is Sri Lanka's national anthem Sri Lanka माँ था। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बात दोहराना चाहता हूँ। जो पेड़ लगाता है ये जानते हुए कि वो कभी उनकी छाया में नहीं बैठेगा, कम से कम जीवन का अर्थ समझने लगा है। इस महान आत्मा को शत शत नमन। जय हिंद।